दोस्तों, जिन लोगों ने एनआईएस से डीएलएड किया था और उसके बाद एनसी प्रॉब्लम था, उसके लिए एक नोटिस यहाँ पर एनआईएस के वेबसाइट पर आई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑलरेडी है कि 2 अगस्त को ये नोटिस आई है और इस पर मैंने देखा बहुत सारे वीडियोस बने हैं, लेकिन शायद वो जो नोटिस निकली है उसको सही से उसमें नहीं बताया जा रहा है। तो कई वीडियो में बताया भी जा रहा होगा, कई वीडियो में नहीं भी बताया जा रहा है। ये जो एनसी नॉट सर्टिफाइड जो प्रॉब्लम था, एग्जैक्ट जो उनका नोटिस का मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। और क्या वो नोटिस कहना चाह रहा है, ये मुझे लगा कि नॉर्मली मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा सा मिसगाइड हो रहा है, मिसलीडिंग हो रहा है, इसका मीनिंग गलत निकाला जा रहा है। तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नोटिस में कितनी बात बस कही गई है और इससे आपको कितना समझना चाहिए। 2 अगस्त का ये नोटिस है और इसमें देख लीजिए आप, क्लियरेंस ऑफ नॉट सर्टिफाइड एनसी केसेस ऑफ द डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कंडक्टेड बाय एनआईएस इन सर्विस टीचर। तो समझ गए, वही जो अपना 2 साल 18 महीने का हुआ था उसी कोर्स के बारे में है। नॉट सर्टिफाइड केसेस के लिए ये नोटिस है, ये यहां तक तो ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग थे जो एनसी के अंदर थे, एनसी प्रॉब्लम, बहुत लोग इसके अंदर थे। तो एक्चुअल में क्या आपके लिए आया है वो जान लीजिए। तो ये सब तो अपना पूरा पत्रांक दिनांक इत्यादि लिखा हुआ था कि मीटिंग बैठी है भाई। उसके बाद 2 मेन पॉइंट है, पहला और दूसरा। एनआरसी कंसिडर्ड इन द केस ऑफ दिस, यहां तक मेन जो है, डिसाइडेड दैट द कंडीशन दैट इज एनी रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन to DLED program, that is 50% marks in the class 12, to the extent that those who do not fulfill this requirement shall be allowed to take provisional admission to the program of NIS mentioned in the clause this। ठीक है, यह बात पहले कहा गया था। जिस समय पर DLED शुरू हुआ था उस समय पर यह कहा गया था कि जितने भी डीएलएड प्रोग्राम में बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, या तो उनको 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में, क्योंकि 12th बेसिस पे ही हुआ था। तो या तो उनको 50% मार्क्स होना चाहिए, या तो उस टाइम पर वो एनआईएस में प्रोविजनल चल रहा था कि आप अपना मार्क्स बढ़ाने के लिए एनआईएस में 12th का में एडमिशन ले सकते हैं और उसमें अपना मार्क्स बढ़वा सकते हैं। ठीक है, ये तभी की बात है। ये जो बोल्ड में है इससे पहले की बात जो है वो पहले की बात है। इससे ऊपर जो है पहले ये कहा गया था कि अगर आपको 12 में 50% होना चाहिए तो आप डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। वो एनआईएस डीएलएड जो इन सर्विस टीचर वाला था। अगर आपको नहीं भी है तो आपको अलग से, अगर मान लीजिए किसी का 45% है या 43% है, तो एनआईएस बीच बीच में अपना 12th का कोर्स निकाल रहा था, वो प्रोविजनल एडमिशन लेके अपना मार्क्स 50% करवा सकता था। ये पहले की बात थी जिसको एनआईएस ने बदला है। क्या बदला है कि अब कि दिस इज हियर बाय रिलैक्स्ड एंड सब्सटीट्यूटेड एज द मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू डीएलएड प्रोग्राम शैल बी पास, मतलब ओनली पास इन सीनियर सेकेंडरी क्लास 12th। तो पहले जो रूल था कि आइदर आपको 50% होना चाहिए या नहीं भी है तो आप एनआईएस के प्रोविजनल प्रोग्राम के तहत 50% कर लीजिए, वो नियम अब बदल गया है। और उनके लिए, सिर्फ उनके लिए, अगर वो फर्स्ट डिवीजन 50% छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ अगर वो पास भी हैं 12th में तो भी उनको अलाउ कर दिया गया। यानी कि आपका जो आपने जो डीएलएड किया है वो आपका मान्य है। पहले उसी वजह से आपकी सर्टिफिकेट रुकी थी कि आपका 50% नहीं है तो आपका डीएलएड में एनसी प्रॉब्लम आ गया। अब कह रहा है कि अब 50% छोड़िए, आप अगर बस पास भी है ना तो भी आपको वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आपका जो डिग्री है वो वैलिड रहेगा। उसके आगे देखिए, दिस रिलैक्सेशन इज ओनली फॉर ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर्ड द डीएलएड विद इन द टाइमलाइंस। ये सिर्फ उनके लिए है, उस इन सर्विस टीचर वाला जिसने कि डीएलएड समय के रहते समय के साथ क्लियर किया। इट विल बी अ वन टाइम रिलैक्सेशन, ये बस एक बार इनको रिलैक्सेशन मिला है, गिवन ओनली टू द इन सर्विस एलिमेंट्री टीचर्स फॉर क्लियरिंग दैट नॉट सर्टिफाइड एनसी केसेस। ये सिर्फ और सिर्फ वन टाइम मौका है। ये अब ऐसा नहीं का कि आगे कोई भी डीएलएड करेंगे तो उनको भी बस पास किए हैं तो उनको डीएलएड में एडमिशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ वो जो इन सर्विस टीचर जो हमारा कोर्स था उसमें जो नियम था कि आपको 50% या तो लाना है
तब एडमिशन होगा, या आप नहीं भी हैं तो आप एडमिशन ले लीजिए डीएलएड में और 50% कर लीजिए। उनके लिए बस है कि अगर आपका 50% नहीं भी हुआ या नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप बस पास भी हैं तो आपका अब ये एनसी प्रॉब्लम हट के आपको मिल जाएगा। अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे कैटेगरी में होंगे कि सर हमारा तो पहले डीएलएड जब शुरू हुआ था तभी तो हम 12th में फेल कर गए थे, या मतलब उस टाइम पर नहीं थे, बाद में हमने दिया और मुझे 43 ही आया या 55 ही आया या 60 ही आया या जो भी है। तो आपको जो भी आया है उसके बाद आया है, उसके लिए एनआईएस आपको अलग से क्या कहते हैं अब मौका देगा। आप अपनी जो भी सर्टिफिकेट है वो उनको दे सकते हैं, जमा कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, वो अलग चीज है। ठीक है, ये नोटिस उस बारे में नहीं है। मैं देख रहा हूं कई जगह पे नोटिस में अलग मीनिंग लगाया जा रहा है जो बिल्कुल गलत है। ये नोटिस उस बारे में नहीं है कि आपको अब अगर सर्टिफिकेट है वो कहां पर, ये उस बारे में नहीं है। ये सिर्फ ये कहता है कि आपको 50% मार्क्स नहीं भी है, मतलब वह सिर्फ उन टीचर्स के लिए जो तभी उस समय में किए थे। अगर आपको 50% मार्क्स नहीं भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका सर्टिफिकेट अब निर्गत हो जाएगा, हो जाएंगे। अब अगर मान लीजिए कि आपका 50% नहीं है और वो जो भी है मान लीजिए 45 ही है, या मान लीजिए कि फिर से एग्जाम देके 62 हो गया है, जो भी हो गया है, तो वो अगर आपका वहां पर अपडेट नहीं है तो उसके लिए एनआईएस अलग से नोटिस जारी करेगा या अलग से उनकी वो प्रोसेस होगी। तो यहां पर खुशखबरी ये है कि जो भी लोग अब 50% नहीं पर भी हैं आज के डेट में भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपका सर्टिफिकेट निर्गत हो जाएगा। यही इस नोटिस का मीनिंग है। और एक और बात कि सिर्फ और सिर्फ वो उसी टाइम जो हुआ था उसी के लिए वैलिड है, ये आगे पीछे और किसी डीएलएड के लिए वैलिड नहीं है। उम्मीद है कि इसका रियल मीनिंग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, जय हिंद।